हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2025 बिहार का चुनावी वर्ष है। इसमें वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी आनी है, बम्पर पदों पर वैकेंसी आनी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 जरूर आनी है। यह 100% कन्फर्म है कि टीआरई 4 आनी है। उसमें पद भी होंगे, पीआरटी के पद होंगे, जूनियर के पद होंगे और टीजीटी पीजीटी के भी पद होंगे। तो ये सारे पद होंगे, कोई भी ऐसा नहीं कि पद पीआरटी का नहीं आएगा, 6 to 8 का नहीं आएगा, 9 to 10 का नहीं आएगा, 11 to 12 का नहीं आएगा। सबके पद आने हैं। और हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस किसका? जूनियर का, टीजीटी का और पीजीटी का। यह 3 डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग सिलेबस। अब का आप लोग कहेंगे 1 to 5 से क्या दुश्मनी है जो डिस्कशन नहीं किया गया? 1 to 5 का डिस्कशन इसलिए नहीं किया गया, इसको सेपरेट वीडियो को 15 मिनट चाहिए होता है। तो इसको हम अलग से डिस्कशन करेंगे और नोटिफिकेशन से अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एनआईओएस को एलिजिबल कर दिया गया है पीआरटी के लिए। तो 18 महीने का जो डीएलएड होता है तो उसको एलिजिबल कर दिया गया। तो आप लोगों को नया फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा तब डिस्कशन किया जाएगा। वैसे सिलेबस आप सभी का अलग से डिस्कशन किया जाएगा, ये इस चैनल का वादा है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के संपूर्ण सिलेबस का। आप सभी को पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है। जो नए छात्र छात्रा हैं वो बिल्कुल पूरी वीडियो देखें, एक एक आप लोगों का पॉइंट क्लियर कर दिया जाएगा। अब पुराने छात्र हैं तो पुराने चावल हो ही गए, उनको सब कुछ पता है। लेकिन अगर वो नए चैनल पर आ रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है डालकर जाइए और कुछ सजेशन जरूर दे के जाइए। और दूसरी बात ये है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर पहले से होंगे। जो नए छात्र और छात्राएं जो भी आ रहा है कि नई वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग को जब तक तैयारी करते रहेंगे तब तक यह काम आता रहेगा चैनल। चाहे वो अपडेट के माध्यम से काम आए, चाहे वह सिलेबस के काम सिलेबस के रूप में काम आए, या दोस्तों आप सभी का कोई जीके जीएस जैसे करंट अफेयर्स तैयार करवाई जाती है इस चैनल के माध्यम से, उसमें काम आए। किसी न किसी रूप में यह काम आता रहेगा। या पर्सनल मैसेज कर देंगे तो आप लोग की पर्सनल चीज़ें भी सॉल्व कर दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। पूरा चैनल आप लोगों का आप लोगों को ही डेडिकेटेड है, आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के ही काम के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं हम लोग संपूर्ण सिलेबस की तरफ। आज हम लोग एक एक पॉइंट बारीकी से देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। यह मेरे द्वारा लिया जा रहा है, मेरा नाम ललित द्विवेदी है, ठीक है? यह मेरे द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है। तो आज से दोस्तों एक सब्जेक्ट पकड़ के आप लोगों को पूरी कंप्लीट करवा दी जाएगी, चाहे वह जूनियर की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, ठीक है दोस्तों? एक सब्जेक्ट आप सभी का कंप्लीट जरूर मेरे द्वारा करवाया जाएगा, कहीं भी कमी छोड़ी नहीं जाएगी। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए डिस्कशन आज सिलेबस का। तो दोस्तों, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 6 to 8 मतलब जूनियर का। तो इधर दिया हुआ विषय, इधर दिया हुआ प्रश्नों की संख्या, यह नोटिफिकेशन में ये ऑफिशियल है सिलेबस, ठीक है? कहीं अपने पास से नहीं बनाया है। परीक्षा की अवधि मतलब टाइमिंग क्या होगी और कुल अंक कितने मिलेंगे? तो 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आप लोगों का। 2.5 घंटे आप लोग को सॉल्व करने के मिलेंगे। तो यह आप लोग का सभी में लागू होता है, टीजीटी पीजीटी जूनियर सब में लागू होता है, ठीक है? बचता है यह। तो यह भी पोर्शन सेम आता है। 150 प्रश्न हो गए, 30 भाग 1 के और 40 भाग 2 के और 80 प्रश्न भाग 3, 80 प्रश्न भाग 3 के। ये भी समान ही होगा, सब में लिखा होगा। भाषार्ता के, सामान्य अध्ययन के और आपका विषय जो, तो ये सब चीज़ें लिखी होंगी। तो पहले तो हम लोग कर लेते हैं बात भाग 1 की। जो फर्स्ट भाग होता है तो यह क्वालिफाइंग होता है। क्या क्वालिफाइंग होता है? इसमें 30 मार्क्स आते हैं। 30 मार्क्स आते हैं, 2 भागों में डिवाइड होता है। एक अंग्रेजी का मार्क्स आता है, मतलब इंग्लिश का, और दूसरा हिंदी हो। आप लोग की लैंग्वेज जो चूज किए हो, हिंदी हो गई। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश अंग्रेजी तो कंपलसरी होगी, अंग्रेजी आएगी आएगी, चाहे आप किसी भी भाषा को चूज करें। हिंदी आएगी, उर्दू आएगी, बांग्ला आएगी। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। कम से कम कितना? 30% आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। तो 30 प्रश्नों में आप सभी को 9 प्रश्न अनिवार्य रूप से सही करने होंगे। निगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर से बताया दे रहे हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो यह जो भाषा अहर्ता का है तो यह क्वालिफाइंग है, तो इसीलिए भाषा अहर्ता लिखा गया है। यह 30 प्रश्न आप सभी के एग्जाम जब आप लोग की मेरिट बनेगी तो उसमें जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है 30%। पहले यह क्वालिफाइंग नहीं था, लेकिन बाद में इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया, ठीक है? भाग 1 को। अब भाग 2 देख लीजिए। अब आप सभी को भाग 2 बताते हैं क्या होगा। तो भाग 2 40 नंबर का आएगा प्रश्न, ठीक है? 40 नंबर प्रश्न में क्या क्या होगा यह देख लीजिए। यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ये इधर आ जाइए, ठीक है? सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, ठीक? तो उसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा यह देख लीजिए। प्रारंभिक गणित होगी, ठीक? मानसिक
क्षमता परीक्षण होगा और सामान्य जागरूकता होगा, जिसे जीए कहते हैं। जीए में जीके और करंट अफेयर्स दोनों आ जाता है, याद रखना, ठीक है। और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक। सोशल साइंस कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा। जियोग्राफी भूगोल आ जाएगी और इन्वायरमेंट पर्यावरण आ जाएगा, ठीक है। तो यह टोटल सेगमेंट आप लोगों के 5 होंगे, 5 सेगमेंट होंगे। प्रत्येक सेगमेंट आप सभी का 8 नंबर का होगा, ठीक है। जितने यहाँ पर बताए गए हैं इधर देख लीजिए यह, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड भाग में आएंगे कितने, 40 प्रश्न आएंगे और 5 भाग होंगे। 5 भाग के 8 प्रश्न प्रत्येक के पूछे जाएंगे और 8 पंच 40 प्रश्न पूछे लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। सेकेंड है तो पहले आएगी सभी की मैथ्स आ जाएगी, फिर आ जाएगा दोस्तों साइंस आ जाएगी, फिर सोशल साइंस आ जाएगी, फिर भूगोल आ जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा, आईएनएम आ जाएगा और जियोग्राफी आ जाएगा, ठीक है। तो यह 5 पूछे जाएंगे और प्रत्येक का कितना होगा, 8 नंबर, ठीक। 40 नंबर हो जाएंगे। तो यह आप लोग का दिया हुआ सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट आप सभी को विस्तृत रूप से यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। आप सभी परेशान ना होइए, आप लोग को टीआरई 4 की एक सब्जेक्ट पकड़ कर पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पवन सर तैयारी करवाते हैं जीके की, ठीक है। और साथ में वो यूपी स्पेशल लेने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी के वो लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र और छात्राएं मैसेज कर रही थी उनको यूपी स्पेशल कंप्लीट करवा दीजिए, तो वह कंप्लीट करवा देंगे। तो जीके सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, तो जीके आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाएगा तो यह हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तीसरा भाग दोस्तों, थर्ड भाग जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो उसके 80 प्रश्न आते हैं, ठीक। 80 प्रश्न सब्जेक्टिव, आपका जो सब्जेक्ट हो, ठीक। आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा हो शिक्षक भर्ती के लिए, जैसे आप किस सब्जेक्ट के शिक्षक बनने वाले हैं, उसी के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी व अंग्रेजी, ठीक। यह तीसरा पार्ट है आप लोगों के। जैसे सोशल साइंस हो गया, ठीक। जैसे एसएसटी आप सभी लेते हैं, ठीक। एसएसटी लेते हैं तो एसएसटी के 80 प्रश्न आएंगे। आप लोग लेते हैं क्या, गणित एवं विज्ञान, तो उसके 80 प्रश्न आएंगे। जैसे आप लोग कोई भाषा लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो उसके 80 प्रश्न आएंगे, ठीक है। या अंग्रेजी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, तो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा है कि 80 प्रश्न आप सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, तो उसमें कोई ये नहीं कि आपको यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात तो ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी में छात्रों को बहुत वो क्रेज रहता है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पूछा तो यहीं से प्रश्न पूछेगा, तो ये मंगल ग्रह से एनसीईआरटी एससीईआरटी बनती है, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो टॉपिक दिया, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है, तो आप कोई भी बुक जैसे घटना चक्र के पीवाईक्यू अगर लगा लेते हैं, तभी आप लोगों के 8 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो एससीईआरटी एनसीईआरटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, चाहे दोस्तों भाषा अहर्ता का पोर्शन हो, चाहे दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव हो। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी इसीलिए लिखता है कि आप लोग कंप्लीट करके आएँ। तो आप लोग कंप्लीट करते हैं बेहतर है, अगर आप लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं किसी भी बुक से, तो कंप्लीट कर लेना, मतलब कंप्लीट कर लो पूरा कंप्लीट, ठीक है। कहीं से कुछ छूटे ना, चाहे जहाँ से कंप्लीट कीजिए। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही सब निकालते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही सब निकालते हैं अपना कंटेंट, कहीं से अलग से बना के नहीं लाते हैं, ठीक है। अपने पास से कोई नहीं छापता, ना तो रिसर्च करता है, ना तो कोई छापता है, ठीक है। ये फर्जी की बातें होती है कि हमने ये बुक छाप दी है और रिसर्च करके छाप दी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही निकालते हैं अपना कंटेंट। दूसरा दोस्तों आ जाता है 9 to 10th, इसे कहते हैं टीजीटी, ठीक है। टीजीटी कहते हैं, 9 to 10th टीचर के लिए आ जाता है। यह दोस्तों भाषा अहर्ता, सामान्य अध्ययन और यह विषय से संबंधित है। 150 नंबर का यह आप लोग का अंकन, 150 नंबर का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का समय होगा और प्रश्न भी आप लोग के 150 होंगे। तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, नो निगेटिव लिख लीजिए, नो निगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक। अभी तक नहीं है, इस जब तक टीआरई 3 कराया गया है। और आगे अगर लागू करते हैं तो उनकी पर्सनल चीज़ें होंगी कि चीज़ें चेंज कर देते हैं, ठीक। तो भाषा अर्था फर्स्ट भाग दोस्तों, भाषा अर्था का पीछे भी बता चुके हैं, 30 प्रश्न आएंगे, 9 नंबर आप लोग को लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 30% क्वालिफाइंग है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे, ठीक। भाग दूसरा जो आता है 40 नंबर का जीएस पोर्शन होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग और आप लोगों को इन्वायरमेंट जियोग्राफी, इसमें इन्वायरमेंट नहीं होगा, इसमें जियोग्राफी होगा। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। यह 6 to 8 से इसलिए भिन्न है, बस 2-3 पोर्शन आप लोग के नहीं पूछे जाएंगे, 6 to 8 के कॉमन है। एक तो सोशल साइंस आती है 6 to 8 में, दूसरी आती है दोस्तों कौन सी चीज़ आती है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ये 2 चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं 6 to 8 में, और 9 to 10 में नहीं पूछी जाती। ठीक, तो इतना याद रखना, ये सब चीज़ें आप लोगों की पता होनी चाहिए। तो 5 सेगमेंट होंगे। 5 सेगमेंट कौन कौन से होंगे, जियोग्राफी हो जाएगी आप सभी की, क्या कौन सी, जियोग्राफी हो जाएगी, भूगोल जिसे कहते हैं पहला, और दूसरा दोस्तों हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा आप सभी का, साइंस हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। चौथा दोस्तों हो जाएगा चौथा क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा, जीए, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके दोनों होता है, इसीलिए बिहार की जीके पूछ ली जाती है। ठीक है, आईएनएम होगा, आईएनएम पाँचवा हो जाएगा आईएनएम। ठीक है, आईएनएम। तो ये चारों पाँचों सब्जेक्ट 8 नंबर के होंगे, टोटल 40 नंबर बन जाएंगे। ठीक, ये क्वालिफाइंग नहीं होगा तो ये हम फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। ठीक, तीसरा पार्ट आ जाता है आप लोग का सब्जेक्टिव, जो कि 80 प्रश्न होंगे, पिछली बार बता चुके हैं। चाहे आप लोग का सोशल साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे मैथ्स और साइंस हो, क्या मैथ्स और साइंस हो, चाहे दोस्तों अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो भाषा, तो ये सब चीज़ें आप लोग के 80 प्रश्न सब्जेक्टिव से आने ही आने हैं। क्या क्या आने हैं आप लोग को बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। पहले तो हम लोग सिलेबस एक वो देख रहे हैं क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, और इसका एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और क्या ही होगा कि एनसीईआरटी के आप लोगों को पीओक्यू भी, एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। चलो पीओक्यू मुँह से निकल गया, पीओक्यू भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, जो कुछ हो सकता है इस चैनल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, और तीसरे पार्ट में हिंदी हो गई, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, कंप्यूटर, संगीत कला विषय के लिए संगीत, ललित कला, चित्रकला, नेत्र कला सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो इनके भी 80 प्रश्न ही बनेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ एनसीईआरटी से संबंधित होंगे प्रश्न, हैं, ये याद रखना। और आ जाते हैं हम लोग पीजीटी पर। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आप लोग को पिन करके समझा दिया जाएगा। या टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में एक पिन है। एक तो व्हाट्सअप का ग्रुप पिन है, व्हाट्सअप पर जाना, मेरा नंबर निकालना, और मैं एडमिन हूँ, एडमिन का नंबर निकालना, आप लोग मैसेज कर देना। इस पर 3 एडमिन है, तीनों एडमिन के में से किसी में एडमिन को मैसेज आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई फटाक से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप लोग टेलीग्राम पे जाना, एडमिन है, ठीक है, तो आप लोग उस पर भी मैसेज करके कुछ अपना सॉल्व कर सकते हैं, क्वेरी जो भी हो पूछ सकते हैं निश्चिंत होके। ठीक है, इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ जो आप सभी का क्वेरी सॉल्व ना कर सकूँ। ठीक, तो पहली तो चीज़ आप सभी की अर्हता तो समझ गए होंगे। 30 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 होंगे, 9 नंबर क्या होंगे, क्वालिफाइंग होंगे। ठीक, निगेटिव मार्किंग है नहीं, और यह क्वालिफाइंग होगी। कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं, तीनों पार्ट में। ऐसा नहीं मैं यहीं पर बताता हूँ तो इसी में निगेटिव मार्किंग नहीं, कहीं भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे या क्वालिफाइंग होंगे, तो इसका डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं, तो कर चुके हैं ऊपर। सेकेंड पार्ट में दोस्तों वही जीएस का पोर्शन होता है। जीएस में क्या क्या पूछा जाता है, 5 सेगमेंट होते हैं, 8 नंबर का होता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, या फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, निगेटिव मार्किंग है नहीं। पूछा क्या क्या जाएगा, वही जो अभी टीजीटी में पढ़े हैं, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। जो अभी ऊपर पढ़ के आया है टीजीटी में, वही पीजीटी में सेम जीएस पोर्शन है। ठीक, फिर तीसरा दोस्तों, तीसरा पार्ट आ जाता है। तीसरा पार्ट देख लीजिए, जो आप लोग का सब्जेक्ट होगा, जैसे एसएसटी सब्जेक्ट है तो उसके भी 80 प्रश्न आएंगे, सबके 80 प्रश्न आएंगे, ऊपर बता चुके हैं टीजीटी के। और टीजीटी में तीसरा पार्ट में क्या आएगा, 80 नंबर आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, और 2.5 घंटे का समय मिलेगा तीनों पार्ट में। ठीक है, ये इतना याद रखना और आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए भाषा, तीसरे पार्ट की भाषा देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, लेखा, अकाउंटेंसी। अब इस बार अकाउंटेंसी भी, इस बार क्या पिछली बार भी अकाउंटेंसी था। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर होंगे प्रश्न, यह बताया गया है नीचे। तो यह था आप लोगों का सिलेबस पूरा डिस्कशन कर दिया गया है। फिर एक एक करके जैसे आप लोगों का 6 to 8
में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ लें आप लोग, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह हम लोग एक सब्जेक्ट को पकड़ कर डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी दूसरा सब्जेक्ट दूसरे दिन, तीसरा सब्जेक्ट तीसरे दिन। तो एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया जाएगा और TGT PGT कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया आप लोगों का सिलेबस। यहाँ पर देख लीजिए, भाषा अर्हता एक क्वालिफाइंग, यह क्वालिफाइंग होगा। ठीक, पहले ही बता चुके, भाषा अर्हता पहला पार्ट जो होता है क्वालिफाइंग होता है। दूसरा दोस्तों क्या होता है, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक, लिख दी ली जाने वाली परीक्षा, ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी बता चुके हैं। उक्त लिखित परीक्षा है तो पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं है, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, आप सभी को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को 120 कट ऑफ कितने नंबर में बनेगी, 120 नंबर में। पार्ट 1 पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को मिलाकर बनेगी, जो कि ये 40 प्रश्न होते हैं, ये 80 प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्नों की कट ऑफ बनती है। हिंदी सब्जेक्ट की अब बात कर लेते हैं, तो 6 to 8 की 87 नंबर अभी तक कट ऑफ बनी है, और TGT की कट ऑफ बनी है, सॉरी 6 to 8 की 90 नंबर कट ऑफ बनी है, और TGT की 87 नंबर कट ऑफ बनी। अभी PGT की आनी है, PGT की आई नहीं, संभवतः ये भी 80 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। कट ऑफ आप लोग PGT की हिंदी की बता दी आप लोग सभी को, बाकी अंग्रेजी की तो आप लोगों ने देखी होगी, इंग्लिश की भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है, साइंस की वो, मैथ्स की सबसे ज़्यादा। TGT मैथ्स की देख के होश उड़ गए सबके, 102 कट ऑफ, 102 कट ऑफ जनरल की थी। ठीक है, तो ये हाई हाई कट ऑफ जाती, तो आप लोग को तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को कुछ क्लियरिटी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, सजेशन दीजिए, नहीं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनल सजेशन दीजिए, जैसा भी आप लोग का मर्जी हो वैसा करिए, लेकिन आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।